बड़े छोटके भैया जो रात को भाई सब लोग सो जा रहे हैं और आप 2:30 बजे 2 बजे लाइव करके अकेले अकेले सब मतलब कि बता दे रहे हैं और सब लोग सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बड़के भैया भी नहीं देख पाए हैं और हम भी नहीं देख पाए हैं। एक तो हम दिन में नहीं सो पाए थे, जिज्जी तब लाइव कर रही थी। दिन में नहीं सोएगा आदमी तो रात को तो सोएगा। अब रात को जब आदमी सोचा कि अब चलो अब सो जाते हैं, आपका लाइव कट रहा था, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, उधर दोनों भाई बहन बैठ के आपकी क्लास लगा रहे थे। तो आप ये अकेले अकेले जो 2:30 बजे लाइव कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बड़के भैया को भी बताया करिए और थोड़ा जल्दी लाइव आया करिए। आपको चैनल चमकाना तो आता नहीं है, आपको भी गेट लगवाना है ना, घर बनवाना है कि नहीं, महल महल बनवाना है ना, अच्छा सा महल बनवाइए, उसमें झूमर लगवाइए, तब ना चलेगा। ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं की जाती है कि आप 2 बजे 2:30 बजे अकेले अकेले लाइव लगा रहे हैं और अकेले ही देख के और अकेले ही मजे ले रहे हैं। सबको भाई टाइम से लाइव लगाइए और टाइम से सबको थोड़ा थोड़ा बांटिए। ये कंटेंट सबको थोड़ा थोड़ा बांटिए और सब लोग थोड़ा थोड़ा छापें। हम लोग नहीं छाप पाएंगे वो लोग अलग बात है, लेकिन अपने बड़के भैया, अपनी दीदी, अपनी माता जी सबको शामिल करिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। मैं हूँ रानी, वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो भाई आज बड़के भैया की एक वीडियो आई है और बड़के भैया वीडियो में आके बता रहे हैं कि किसका रोना सच और किसका रोना झूठ। भाई दोनों लोगों ने रोया, दोनों लोगों ने रोया, लेकिन एक आदमी का रोना विक्स के आंसू, एक आदमी का रोना सच। जो बड़की भौजी रोई वो सच में रोई। उनको बच्चे के लिए ताना मारा गया है, बच्चे के लिए। जो बच्चा नहीं हो पा रहा है वो बहुत गंदा बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा है। क्योंकि बड़की भौजी बोल रही है कि मेरे वीडियो के नीचे आके लोग कमेंट कर रहे हैं। अरे जिन औरतों के साथ ऐसा हो रहा है ना, वो औरतें समझ सकती हैं कि कितना दुख होता है गाइस, कितना दुख होता है। काहे भौजी, आज तो आप बहुत हंस रही हैं। आज बड़की भौजी एकदम देखिए वीडियो में बहुत हंस रही हैं, बहुत खुश हैं। क्यों देवरानी का रोने से आप खुश हो गई? कल परसों तो रो रही थी, कल तो आपको खाने का मन नहीं कर रहा था, आज तो मस्त मेकअप वेकअप लगा के सोई हैं। भाई देखिए एक बार बता रहे हैं, सामने वाले का रोना नाटक, सामने वाले का रोना नौटंकी, सामने वाला अगर बच्चा लेके रो रहा है तो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, सामने वाला अगर रो रहा है तो उसका हस्बैंड उसको स्क्रिप्ट दे रहा है। लेकिन वही अगर मेरी बीवी मतलब कि हो रो रही है, लप्पू की बीवी जो रो रही है, जो लोटा बहू रो रही है, लोटा लेके हर लाइव में पहुंच जाती है, वो बिल्कुल सही है। उसमें ना कोई सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, ना उसको कोई स्क्रिप्ट देता है, ना उसके पास विक्स मिलते हैं। उसके लिए तो सारे विक्स की दुकान, सारे विक्स जो है ना वो छोटा लप्पू सब खरीद के ला जाता है। सब टम्बाला के विक्स छोटा लप्पू खरीद के ला लिया है और वहाँ पे विक्स ही नहीं मिलता है। वहाँ विक्स के आंसू कैसे आएंगे? वहाँ रियल वाले आंसू है, आप लोगों को नहीं पता है, वहाँ रियल वाले आंसू हैं। सारे जो विक्स है ना वो सिवान में मिलते हैं। तो वो विक्स के आंसू केवल कौन कौन यूज़ कर सकता है? बस छोटा बेटा और उसकी मतलब की वाइफ, बाकी कोई नहीं। बस छोटा बेटा विक्स के आंसू रो सकता है, भंजना विक्स के आंसू रो सकती है, बच्चे को लेके सिंपैथी कार्ड खेल सकती है। बाकी हम बच्चे को लेकर सिंपैथी कार्ड खेलेंगे गाइस? हमारे पास बच्चे ना होने का ताना आप लोगों ने दिया है तो हम उसको जिंदगी भर लेके जाएंगे, धीरे धीरे करके एक एक वीडियोस में डालेंगे। लेकिन अगर वही सामने वाला दूसरा कोई हमारा सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, हमसे कुछ सीख रहा है, ये खुद ही बोल रहा है कि कैमरा पकड़ना हम सिखाए हैं, मास्टरमाइंड हम हैं। आज सामने आ गया कि मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड हम है भाई। उस घर में कैमरा पकड़ाना, स्क्रिप्ट देना, सब ये सब बड़के भैया ने सिखाया है। और ये छोटा लप्पू अब थोड़ा आगे निकलता जा रहा है। तो भाई छोटे नवाब कैसे आगे निकलते जा रहे हैं? आपकी बीबी लाइव में रोएगी और उसको आप कंटेंट बनाएंगे, वीडियो कैमरा चालू करके रुलाएंगे? नहीं 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 भाई, वो तो ब्लॉगर है ना, रौनक नहीं दिखाएगा तो कैसे? हम तो कल यही सोच रहे थे कि बस रोना क्या बड़ी बहू को आता है, माता जी को आता है। जिज्जी नहीं रोती हैं, जिज्जी नहीं रोती हैं, बेंगलोर वाली जिज्जी रोती नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेडी है वो, स्ट्रॉन्ग लेडी। एक्चुअली बॉट और पता नहीं बिकॉज कर करके वो बातें करती हैं, जो वो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। जब बच्चा छोटा था, मेरा बच्चा जब 2 साल का था, तब मेरे बच्चे के साथ ये किया गया, मेरे बच्चे का चॉकलेट छीन लिया गया, मेरे बच्चे को ज़्यादा अटेंशन न दे के उस कुत्ते को ज़्यादा अटेंशन दिया गया, मेरे बच्चे का अंडा छीन के उस कुत्ते को खिला दिया गया। अरे भाई आप लोग इतने धनी मनी बनते हैं, इतना लाखों लाखों रुपया बस ये क्या जो स्टॉक पे आप लोग बताने के लिए है कि आपके घर में लाखों रुपए महीने आते हैं कि किसी काम में भी यूज होता है? भाई जिसके पास 10,000 की मतलब 10,000 जिसके पास सैलरी है ना, वो भी अपने परिवार को मैनेज करना जानता है।
कि एक बिस्किट है तो उसको 4 टुकड़े करके सबको दे सकते हैं। लेकिन आपके घर में दूध की कमी हो जा रही है, बिस्किट की कमी हो जा रही है, चॉकलेट की कमी हो जा रही है। बड़ा वाला छोटा वाला बेटा अब भांजा भांजी के चॉकलेट छीन छीन के अपने मायके वाले रिश्तेदारों को दे दे रहा है। मतलब मायके वाले रिश्तेदारों को दे दे रहा है। मायके से देखिए एक आदमी को प्रॉब्लम नहीं, मायके से केवल बड़के भैया को प्रॉब्लम नहीं है। एक भसुर उधर बेटी का है, जो भसुर मतलब कि बेटी फ़ोन लगा के भसुर से पूछ रही है कि हेलो भैया, हम आपके घर की बहू हैं तो आप खुश हैं कि नहीं हैं? तो भैया बोला नहीं, हम बहुत खुश हैं, हमको तुम्हारे भाई वही से कुछ लेना देना नहीं है। और एक भसुर इधर है जो कि पढ़ा लिखा बीटेक इंग्लिश बोलने वाला, बोलता है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ गाइस, अंग्रेजी, मुझे इंग्लिश आती है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये गवार है। ये पढ़े लिखे वाले भैया और ये पढ़ी लिखी वाली दीदी जो हॉस्टल में जाके ईटेक किए बीटेक किए पता नहीं क्या क्या किए, लेकिन अभी तो ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं। जो अनपढ़ गवार कर रहा है वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे वाले भैया दीदी जो है ना, वो अपने घर में जो मतलब छोटी बहू आई है उसको साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये स्कूल में नहीं सिखाया। दीदी बोल रही थी कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये दीदी को समझ में आ रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है गाइस तो मेरे से। तो ये दीदी समझा रही थी कि आप लोग देखिए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो बताइए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, बीटेक करना कितना ज़रूरी है हॉस्टल में जाके। आप लोगों को पता है ना, ये हमको हम लोगों के लप्पू भैया सिखा के गए हैं, बड़के भैया, कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ा लिखा होना। पढ़े लिखेंगे तभी ना अपने घर की इज्जत को ऐसे यूट्यूब पे बेच पाएंगे, यूट्यूब पे बेचेंगे और डॉलर कमाएंगे और उससे घर बनाएंगे। भाई बड़ा भाई छोटा भाई जो रात को 2:30 बजे लाइव लगा के जो बड़के भैया का एक से एक नाम रखा है ना, एक से एक नाम रखा है ना, क्या ही बोला जाए। फेकू चांद, कंटेंट बाज, पता नहीं कर्जे में डूबा हुआ, इस पे इतना कर्जा है, इसकी गाड़ी कर्जे में है, इसका घर कर्जे में है, इसकी दुकान कर्जे में है। मतलब कर्जा इतना है ना कि बेचारे को 1 से 10 तक कंट्रोवर्सी करनी पड़ जा रही। इस बात था तो वो डेट थी माता जी के नाम। माता जी आप इतने तक मतलब कि आप करेंगे, उसके बाद जो 15 से 20 वाली जो 30 तक आएगी वो हम और मेरी बहन के नाम है, बाकी आप सबके नाम नहीं है। हम दोनों मिलके इसके क्लास लगा देंगे, क्योंकि माताजी और पिताजी आते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। उन लोगों को थोड़ा मतलब कि मिस्टेक हो जाता है बोलने में कि क्या बोले क्या नहीं। जैसे कि पिताजी आए थे अजारू बजारू सब परिवार दिखा रहे थे, अब पिताजी को सीधे पता चल गया होगा कि पिताजी अजारू बजारू क्या होता है, कौन लोग बजारू होते हैं, रिएक्शन वाले बजारू हैं या आपके पुत्र और सुपुत्री जो हैं वो बजारू हैं, ये बड़ा बेटा आपका बजारू है, कि आपके जो घर में नाचने वाले हैं। आपकी बहू खुद बोल रही है कि हम नाचते थे ना सोना, तो ये लोग हंसते से सोना, ये लोग। अरे भाई नाचने को क्या बोलेंगे आप लोग बताइए, जो नाचेगा उसको नाचने को क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, रील्स बनाना। नाचने को तो नाचना ही बोलेंगे ना। अब ये बड़ी छोटी बहू को नहीं समझ में, बड़ी बहू को नहीं समझ में आ रहा है। भाई तुमने ही सिखाया अपने परिवार में कि नाच के देखो घर बनाया जा सकता है, गाड़ी लिया जा सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में भी मकान बनाया जा सकता है। 4-5 शहर में जो तुम्हारा सपना है ना कि मेरा दिल्ली में घर हो, मेरा यहाँ घर हो, मेरा वहाँ घर हो, मेरे पास 2-2 अभी गाड़ियाँ हैं, तो वो नहीं चाहिए भाई। अभी मेरे को डिफेंडर चाहिए, पता नहीं क्या कौन कौन सी गाड़ी चाहिए, और पता ना कौन सा गाड़ी अभी अपने हस्बैंड को दिलाने के लिए ये सोच रही थी ना, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये गाड़ी दिलाने के लिए सोच रही थी, तो उसके लिए पैसे लगेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है जो ये दोनों लोग कर रहे हैं। आप लोग बताइए, जब एक आदमी का रोना सही है तो दूसरे आदमी का रोना कंटेंट कैसे हो सकता है? दूसरा आदमी का रोना उसको मतलब का आप ऐसा कैसे बोलते हैं कि वो मतलब सिखाया है उसको, मतलब कि स्क्रिप्ट दिया है, वो स्क्रिप्ट पढ़ के बता रही है, और वो उसको रोने के लिए भी बताया जाता है कि तुम इस टाइम पे रोना, इस टाइम से इतने टाइम तक रोना, इस टाइम से इतने टाइम तक रोना। और वो अगर रो रही है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। भाई साहब, बड़के भाई साहब, ये सब आप ही ने सिखाया है ना, आपके नक्शे कदम पे चल रहा है ना। आप अपनी बीवी का रोना कंटेंट बना सकते हैं, तो वो अपनी बीवी का रोना कैसे रिकॉर्ड करना छोड़ दे, कैसे रिकॉर्ड करना छोड़ दे? आप ही का परिवार का है ना, वो भी बाजारू फैमिली से ही आता है ना। तो बाजारू फैमिली ने सिखाया है कि इसको ऐसे मतलब वीडियोस घर में बनाते हैं, उसको यूट्यूब पे लाके बेचते हैं। बाकी का सबका सावन का सोमवार कैसा जा रहा है,
सावन के सोमवार है, सब लोग व्रत किए हैं, सब भगवान भोलेनाथ से मतलब कि एक ये लप्पू क्या बोल रहा था कि माता रानी राधा रानी बता रही थी कि घर में जो भी ये भेद चल रहा है ना, घर में जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, घर में जो भी झगड़ा विवाद चल रहा था तिलक में, जो आलू की सब्जी के लेके कि आलू की सब्जी बन गई वो छिलके वाली बन गई कि बिना छिलके वाली बन के, जो ये बड़के भैया ने उसको कंटेंट बनाया था, बड़के भैया जो लेके विवाद कर रहे थे, वो सब राधा रानी का इशारा था कि घर में मास्टरमाइंड आने वाला है, घर में मास्टरमाइंड आने वाला है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए थे, नहीं समझ पाए थे गाइस, बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। तो छोटे भैया जो 2:30 बजे रात को आप लाइव लगा रहे हैं, ये सही नहीं है। हम लोग सो जा रहे हैं भाई उस टाइम तक, आप थोड़ा जल्दी लाइव लगाया करिए और सबकी क्लास लगाइए, बोलिए सबके बारे में, सबके चिट्ठे खोलिए, क्योंकि आपके खुलते जा रहे हैं, आपके जो अपने हैं आपसे छूटते जा रहे हैं। जैसा कि आज आपने वीडियो में बताया है कि मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करके मना किया जा रहा है कि तुम उससे मत बात करो, तुम मेरे घर परिवार को मतलब कि बिगाड़ रही हो, ख़राब कर रही हो। तो देखिए आपके अपनों को आपसे दूर किया जा रहा है। जो ये बार बार लप्पू आपके मतलब कि ससुराल वालों का जो पॉइंट उठा के ला रहा है, ये चाहता है कि मायके वाले जो है ना, भंजना के मायके वाले, वो उसको छोड़ दे और इसको एंट्री वाला पॉइंट मिले। मतलब चारों तरफ से छोटा बेटा को अकेले कर दो, छोटा बेटा अकेले रहेगा तभी ना रोते रोते आएगा हमारे पास, तभी ना आएगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं गाइस, कैसे माँ के आंचल में जाकर रोएगा, माँ के आंचल में रोएगा तभी ना मैं माँ हूँ वाला सिस्टम आएगा। मैंने बचाया है, मैंने किया है, तभी आएगा ना। तो वहाँ से अगर देखिए, वहाँ संभालने के लिए एक माँ बाप है, क्या पता अगर ये टूट जाए बिखर जाए तो वहाँ के माँ बाप संभाल लेंगे। तो ये जो लप्पू ये नाटक कर रहा है ना, भंजना के मायके वालों से झगड़ा लगा रहा है, भंजना के मायके वालों के बारे में बोल रहा है, क्या पता उसके भाई इस पे भारी पड़ रहे हो। उसके भाई जैसा ये बोल रहा है कि 5-5 लड़कियों का दहेज लिया है। देखिए हमारे यूपी बिहार में जो शादियाँ होती है ना, उसमें दहेज दिया जाता है, चाहे डिमांड हो या ना हो, तब भी लोग देते ही देते हैं। इन लोगों की पक्का डिमांड थी, ये लोग गांव में दिखाए थे कि मेरा स्कूल बन रहा है, यहाँ ऐसा स्कूल बनेगा, वहाँ ऐसा स्कूल बनेगा, यहाँ पे भंजना को टीचर बना दिया जाएगा, प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। और ये सब देख के जो भंजना के मायके वाले हैं भाई, अच्छा लगा उनको फैमिली कि भाई ऐसे है फैमिली, वैसे है फैमिली, और शादी वो कर दिया। बहुत अच्छे खच्चे से धूमधाम, दहेज कर लीजिए, गिफ्ट कर लीजिए, पैसा कैश में दिया होगा, कुछ सामान दिया होगा, दिया, शादी वो किया। हम सब ने देखा है कि कितना अच्छा सामान बड़के भैया से, लाख दर्जा अच्छा सामान छोटे वाले के मतलब कि ससुराल से मिला। वही छोटे वाले को बुरा, बड़के भैया को वहाँ से बुरा लगना स्टार्ट हो गया कि मेरी शादी कैसे ऐसे फैमिली में हुई और इसकी शादी कैसे ऐसे फैमिली में होगी, क्योंकि मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, मुझे ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए। वहाँ से बड़के भैया इसके पीछे पड़ गए हैं। आप सबको लगता है ना, अब भंजना के मायके वालों को क्या पता है कि घर का मतलब कि क्या है, अंदर चल रहा है क्या, अंदर नहीं चल रहा है। ये तो जो नकारा निकम्मा बेटा है, इसको घर में रख के बस नकारा निकम्मा बनाया गया है भाई। जो आप बताएंगे उसी के हिसाब से वो लोगों ने दहेज दे दिया, तो 5 लड़कियों के हिसाब से वो दहेज ले लिया। ये बड़के भैया को बुरा लग गया। बड़के भैया बोल रहे हैं कि बार बार मायके जाती है ना, तो इसको मतलब कि ले जाने के लिए भी जाता है, लाने के लिए भी जाता है, उसके मायके वाले पूछते नहीं है, पता नहीं कैसे मायके वाले हैं, बोल नहीं रहे, इंटरफेयर नहीं कर रहे। भाई क्यों इंटरफेयर करें, क्यों मायके वाले बोले, क्यों मायके वाले बोले, क्यों अपने बेटी का घर तोड़े, क्यों मायके वाले चाहेंगे कि मैं अपने बेटी का घर तोड़ दूँ, उसके बारे में बोल दूँ कि उसका घर टूट जाए, मेरी वजह से नाम आए कि तुमने मेरा घर तोड़ दिया, तुम लोगों ने ये कर दिया। क्योंकि वो गोद भराई में आकर सब देख चुके हैं वो लोग कि क्या होता है क्या नहीं। आप लोग को पता है ना, आप लोग को पक्का पता है। तो वो लोग क्यों बीच में बोले, वो लोग क्यों बीच में बोले, तो नहीं बोल रहे हैं वो लोग। ये बात बड़के भैया को बिल्कुल बुरी लग रही है। अब बड़के भैया को बुरी लग रही है, लेकिन बड़के भैया ये नहीं देखते हैं कि जब ये लप्पी जाती है, लप्पी अपनी मम्मी के घर जाती है, तो चाहे उसका छोटा भाई लेकर जाता है, ये लप्पू खुद लेकर जाता है, ये लप्पू खुद लेकर जाता है, लेने भी जाएगा, छोड़ने भी जाएगा, लाने भी जाएगा। और जब तक ये नहीं जाता था तब तक यही छोटा भाई लेकर जाता था। सब भूल गया है लप्पू। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।